हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपने पिछली वीडियो में आपको टेबल के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं कि हम टेबल जब इंसर्ट करते हैं तो उसमें डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब का काम होता है। तो आज हम सीखने वाले हैं डिज़ाइन टैब। इस डिज़ाइन टैब का हम यूज कैसे कर सकते हैं टेबल में, और फॉर्मेटिंग टेबल की कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमें डिज़ाइन टैब में सबसे पहले कुछ ऑप्शन मिलते हैं, टेबल की स्टाइल वाले ऑप्शन। अब जैसे में आप अपने टेबल में कर्सर को रख लीजिएगा और रखने के बाद आपको हेडर रो पे देखेंगे आप, इस पे चेक मार्क लगा हुआ है। हेडर रो का मतलब होता है सबसे ऊपर का रो, ये जो सबसे ऊपर रो है। अगर आप देखेंगे ये जो हमारा सबसे ऊपर का रो है, इसकी फॉर्मेटिंग हुई है। अब ये फॉर्मेटिंग कैसे हुई है, क्योंकि हमने किस पे चेक का मार्क लगाया हुआ है, हेडर रो। अगर हम इसको हटा देते हैं तो आप देखेंगे ये जो फॉर्मेटिंग हुई थी ये भी नॉर्मल हो गई है। तो ऐसे हम हेडर पे अगर क्लिक कर दे रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ हेडर वाली फॉर्मेटिंग पूरा लग जा रही है, और जो हमारे टेबल की स्टाइल आ रही है यहाँ आप देखेंगे सब में हेडर में निशान लगा हुआ है। अगर हम इसको हटा रहे हैं तो आप देखिए ये भी नॉर्मल हो जा रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि आप अगर हेडर रो की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो यहाँ जो स्टाइल आएगी वो हेडर रो से संबंधित आ जाएगी। अब आप इस पे लगा दीजिए मार्क, तो ये हेडर रो की फॉर्मेटिंग। अब यहाँ से आप बदल सकते हैं, देखिए इसको जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हैं। क्लिक करते जाइए, फॉर्मेटिंग लगती हुई चली जाएगी। तो ये तो नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं टोटल रो। अब टोटल रो का मतलब जो सबसे लास्ट में निकलता है इसको बोलते हैं टोटल रो, या लास्ट रो आप बोल सकते हैं। अब आप टोटल रो पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए इसकी फॉर्मेटिंग नॉर्मल हो गई। अब ये भी इसी में मर्ज हो गया। अब नहीं लग रहा है कि ये टोटल निकाला गया है। लेकिन जैसे ही हम टोटल रो पे क्लिक कर रहे हैं तो आप यहाँ देखिए एक डबल लाइन आ जा रही है टेबल में, जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि ये हमारा अलग से हुआ है। तो जब ये अलग हो जा रहा है तो आप नीचे इसमें देखिए, इसमें भी टोटल रो अलग अलग मार्क में हो जा रहा है। यहाँ नीचे अंडरलाइन लगी हुई है। और बैंडेड रो क्या होता है, आप एक एक रो की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए एक रो की फॉर्मेटिंग है, दूसरे की नहीं है, तीसरे की फॉर्मेटिंग है, चौथे की नहीं है। ऐसे फॉर्मेटिंग हो जाएगी और यहाँ से आप बदल सकते हैं ऑप्शन। देखिए उसी तरीके से ये है फर्स्ट कॉलम। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पहले कॉलम की फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे आप तो लास्ट कॉलम की फॉर्मेटिंग हो जाएगी। बैंडेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये बैंडेड कॉलम की फॉर्मेटिंग करता है, जैसे आप देख सकते हैं हाईलाइट हो रहा है। तो आप इन सब पे चेक मार्क लगा के बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिससे आपको इधर तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं टेबल स्टाइल। अब टेबल स्टाइल में आपको लास्ट वाले मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे आप देखिए इसमें टेबल की बहुत सारी स्टाइलें दी गई हैं। इसमें से किसी भी एक स्टाइल पे आप क्लिक कर दीजिए, देखिए आपके टेबल की स्टाइल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। लेकिन हमें ये स्टाइल अप्लाई नहीं करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ मॉडिफाई टेबल स्टाइल की। इस पे क्लिक करेंगे आप और अपने टेबल की आप क्या स्टाइल रखना चाह रहे हैं। जैसे हम चाह रहे हैं नेम में नाम लिखा रहे, इसका अलग कुछ नाम लिखा रहे। यहाँ हम लिख देते हैं माई टेबल स्टाइल। और बेस किस पे है, नॉर्मल टेबल पे। और अप्लाई फॉर्मेटिंग होल टेबल, पूरे टेबल पे लगनी चाहिए। और यहाँ हम लैंग्वेज रख रहे हैं, लैंग्वेज इसकी रहनी चाहिए नॉर्मल, कोई लैंग्वेज ले लीजिए आप अपने हिसाब से। जैसे हम यहाँ ले रहे हैं एरियल, राउंडेड, एम्प्टी, बोल्ड लैंग्वेज ले रहे हैं। साइज यहाँ से हम कर ले रहे हैं 18 कर दे रहे हैं, और बोल्ड कर दे रहे हैं, यहाँ से मोटे अक्षरों में लिखा रहे। और जो हमारा टेक्स्ट का कलर है वो ग्रीन कलर में रहे। उसके बाद हम यहाँ आउटलाइन, हम बॉर्डर में आ जाते हैं। हमारा बॉर्डर 3 लाइनों का बना रहेगा। ऑटोमेटिक बॉर्डर का कलर रेड रहना चाहिए और बॉर्डर में फिल भी रेड रहना चाहिए। तो रेड हटा दीजिए आप, यहाँ से नॉर्मल रख लीजिए, नो कलर।
इतना करने के बाद आपको फिर नीचे आना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में अब आपको यहाँ से अलग से चीज़ें भी मिलेंगी। आप यहाँ से तो कर ही सकते हैं, यहाँ भी आपको अलग से कुछ मिलेगा, जैसे टेक्स्ट इफेक्ट। अब टेक्स्ट इफेक्ट आप क्या लगाना चाह रहे हैं? टेक्स्ट फिल है, आउटलाइन है, आउटलाइन की स्टाइल है, शैडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो एंड सॉफ्ट एज या 3D फॉर्मेट आप देना चाह रहे हैं तो यहाँ से कोई भी फॉर्मेट भी आप लगा सकते हैं। जैसे टेक्स्ट फिल में गए आप, ग्रेडियंट फिल ले लीजिए और ग्रेडियंट फिल में रेडियल मान लीजिए कलर हम ले करके कोई एक कलर ले लिए, यहाँ से दूसरा रेड कलर ले लिए एक तरफ, और यहाँ हम बदल लिए ग्रीन कलर। इस पे क्लिक करके हम यहाँ से बदल लेते हैं दूसरा कलर, इस पे क्लिक करके यहाँ से दूसरा कलर बदल लेते हैं। येलो कलर कर देते हैं। येलो कलर करने के बाद क्लोज कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे आपके टेबल में मल्टी कलर फिल हो गया है। मल्टी कलर फिल होने के बाद देखिए आप अपने टेक्स्ट में ऐसे कई कलर एक साथ भी भर सकते हैं। ये टेबल की फॉर्मेटिंग है, किससे हो जाएगी? मॉडिफाई टेबल स्टाइल से। और आप देखेंगे यहाँ कस्टम स्टाइल में माई टेबल स्टाइल नाम से एक टेबल की स्टाइल सेट हो गई है। और हटाना है तो आपको क्लियर कर देना है, जिससे टेबल की स्टाइल एक बार में हट जाएगी। और लगाना है फिर आप इसी पे क्लिक कर दीजिए, फिर आप देखिए टेबल की स्टाइल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। तो ऐसे आप मॉडिफाई और क्लियर करके उस स्टाइल को अपने अनुसार बदल सकते हैं। न्यू टेबल स्टाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो सेम वही फॉर्मेट आपको मिलेगा और उसी तरह से आपको टेबल की स्टाइल क्रिएट करना रहता है, जैसे आप इसके पहले मॉडिफाई किए हैं। तो अब हम बात करते हैं इससे आगे शेडिंग और बॉर्डर्स की। इसको हम पूरा क्लियर कर लेते हैं। स्टाइल कोई स्टाइल ना रहे, टेबल हमारा पूरा ब्लैंक रहना चाहिए। और ऑटो फिट कंटेंट कर दीजिए, जितना जैसा टेक्स्ट लिखा है वैसा रहे। और कॉलम की विड्थ हम बराबर कर लेते हैं। अब हम आते हैं डिजाइन में शेडिंग। अब शेडिंग के लिए पूरा टेबल आपको सेलेक्ट कर लेना है और शेडिंग पे क्लिक करना। अब अपने टेबल में शेडिंग मतलब कलर कैसा फिल करना चाह रहे हैं तो आप इसमें से कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कलर आपको फिल करना। तो ये काम शेडिंग का होता है अलग से। अब उसके अलावा अगर हमें टेबल में बॉर्डर लगाने हैं तो बॉर्डर पे आपको क्लिक करना। अब कौन से टाइप का बॉर्डर लगाना है, अब ये बॉर्डर की पूरा डिटेल हमने आपको होम टैब में यहाँ बॉर्डर में बता दिया था कि बॉर्डर कैसे कैसे यूज होता है। तो आपको डिजाइन बॉर्डर में जाके यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, जिससे आप देखेंगे आपके टेबल में चारों तरफ बॉर्डर लग जाएगा। और जो बॉर्डर आप लगा रहे हैं उस बॉर्डर की फॉर्मेटिंग आप यहाँ पेन कलर ड्रा बॉर्डर में से कर सकते हैं। अब यहाँ बॉर्डर की स्टाइल बदल सकते हैं और एक साथ ऐसे आप ड्रैग कर दीजिए, बॉर्डर की स्टाइल आपकी चेंज हो जाएगी। देखिए जिस पे आप क्लिक करते जाएंगे आपके बॉर्डर की स्टाइल वो बदलता हुआ चला जाएगा। अब आप पेन कलर यहाँ से भी बदल सकते हैं। पेन कलर हम यहाँ से अगर ग्रीन रख दे रहे हैं और क्लिक करेंगे तो अब ये ग्रीन कलर में बदलता हुआ चला जाएगा। जिस भी बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे वो बॉर्डर का कलर ग्रीन हो जाएगा। ऐसे आप बॉर्डर अपना बदल सकते हैं। एक एक बॉर्डर पे क्लिक करते जाइए, आपका बॉर्डर क्रिएट होता हुआ चला जाएगा। तो ऐसे आप एक एक बार में अपना बॉर्डर पूरा क्रिएट करके रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ ड्रा कर दे रहे हैं, जहाँ तक ड्रा कर रहे हैं वहाँ तक हमारा बॉर्डर चेंज हो जाएगा। ऐसे आपको लेफ्ट बटन प्रेस करके वहाँ तक ड्रैग कर देना है जहाँ तक आप बॉर्डर को बदलना चाह रहे हैं। ऐसे आप पूरा बदल सकते हैं। देखिए ये होता है ड्रा बॉर्डर। अब हमें इस बॉर्डर को इरेज करना है तो हम इसके बाद आते हैं इरेजर लेते हैं। इरेजर पे क्लिक करके आप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर को इरेज कर देगा, जिससे आपके बॉर्डर
डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे आप बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं पूरा जैसा आप चाहते हैं। तो इसके लिए आपको बॉर्डर पे जाके इरेजर से क्लिक करना रहेगा, जिससे आपका बॉर्डर डिलीट होगा। तो जिस भी बॉर्डर को डिलीट करना है उस बॉर्डर पे जाके आप क्लिक करिए और अपने उस बॉर्डर को डिलीट कर सकते हैं आप। ऐसे आप पूरे डिजाइन टैब में टेबल का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमें बताएं कि आपको वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो धन्यवाद दोस्तों।